Hi, welcome to all. Welcome to my channel again, Chanda Ravi. You know what? आज हम हिंदी में बात करेंगे क्योंकि ये वीडियो लाइब्रेरी साइंस के टॉपिक पे होने वाली है। उन स्टूडेंट्स को जो लाइब्रेरी साइंस पढ़ते हैं और मैंने सोचा कि एक दो वीडियो उनके लिए बना दी जाए क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट रहा है। इसकी प्रोफेसर हूँ मैं। ये इस क्षेत्र में इस कई सालों से काम किया है, पढ़ाते आ रही हूँ और इस समय मैं कुछ किताब लिखने में बिज़ी हूँ और जिस वजह से टाइम नहीं मिल पाता मुझे। तो मैं सोचती हूँ कि बीच बीच में कुछ वीडियोस वगैरह ऐसे बना के यूट्यूब में डाल दूँ ताकि मेरा माइंड भी डाइवर्ट होता रहे, क्योंकि जब आप एक ही काम को बार बार करते हो तो आप फील करते हो कि भाई चलो कुछ और चीज़ करते हैं, नहीं तो माइंड बोर होता है। तो मैंने सोचा कि चलो अपने लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स के लिए कुछ बनाऊँ। कभी आपने सोचा है कि क्यों आप लोग लाइब्रेरी साइंस को चुनते हो एज ए कैरियर? क्योंकि आप लाइब्रेरियन बनना है इसलिए, या फिर आपको प्रोफेसर बनना है, या कि एकेडमिक लाइन में इसमें आपको कैरियर बनाना है? मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है इस क्षेत्र में, मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है, कई सालों का अनुभव है, पढ़ाया है। मैंने देखा है कि उनमें से लगभग 99% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्हें बस लाइब्रेरियन बनना था और वो बस लाइब्रेरियन बनने के लिए तैयारी कर रहे थे, पढ़ रहे थे। बट पढ़ने की बात अगर करें तो वाकई में वे खोज रहे थे कि उन्हें कौन सी गाइड मिले कि वो उसे पढ़ के एग्ज़ाम को क्रैक कर ले और लाइब्रेरियन बन जाए। उनका ये लक्ष्य था। और ऐसे कई किताबें मार्केट में हैं जिसे पढ़ के आप आसानी से ऐसा बताया जाता है कि आप लाइब्रेरियन की एग्ज़ाम क्रैक कर जाते हो, आप लाइब्रेरियन बन जाते हो। और वे इस तरह के प्रचार करते हैं यूट्यूब में, इधर उधर हर जगह। बच्चे भ्रमित होते हैं, किताबों को लेते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, एग्ज़ाम में बैठते हैं, क्वेश्चंस मैच नहीं करते हैं और फाइनली वे सोचते हैं भाई हमने क्यों चुना, इस सब्जेक्ट को चुना तो क्यों चुना, क्यों किया, वाई वी शुड हैव डन, वी शुडंट हैव डन लाइक दैट। तो ये बातें हैं। बट मुझे लगता है कि इस सब्जेक्ट में ज़्यादा सोचने की या ज़्यादा बहुत हार्ड नहीं है। मेरे ख्याल से ये बहुत ही इजी सा टॉपिक है। आप लोगों को पता ही होगा कि भारत में जो इंडिया में जो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन है, जो फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, उन्होंने जो भी सब्जेक्ट को एकेडमिक लाइन में लाने के लिए जब उन्होंने सोचा तो उन्होंने ये सोचा था, उनकी ये सोच थी कि इसे हम सब्जेक्ट के रूप में भारत में स्थापित करें। और इसको इसी तरह से बनाया भी गया, एक मॉडल पेश किया। आपने पढ़ा होगा जब फाउंडेशन, जब लाइब्रेरी में जो हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जिसमें फाउंडेशन का पार्ट होता है, उसमें आपने पढ़ा होगा कि कैसे ये सब्जेक्ट इंडिया में आया, किसने लाया, क्यों लाया। शुरुआत तो बड़ौदा से हुई थी। एक्चुअली जब भी बात हम लाइब्रेरी साइंस की करते हैं ना, तो हमारे पास जो पाँच जो क्षेत्र होते हैं उसकी बात होती है ना। एक होती है हमारी फाउंडेशन की पार्ट होती है, जिसमें कि ये आपको पढ़ना होता है कि लाइब्रेरी जो सब्जेक्ट है वो इंडिया में कैसे आया, क्यों आया, किसने किसने इस क्षेत्र में विकास किया, किसने प्रयास किया कि इसको सब्जेक्ट के रूप में स्थापित किया जाए इंडिया में, और क्या क्या इसके टॉपिक्स हैं, क्या पढ़ने चाहिए, है ना। इन चीज़ें, ये सारी चीज़ें, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और आपके मॉडल लॉ है, लाइब्रेरी एक्ट्स है, लॉट्स ऑफ थिंग्स है, ऑर्गेनाइजेशन है ना, यूजीसी है आपके, है ना। सारी चीज़ें लाइक इफ्ला, आला, एएलए, एलए, आप तो समझते होंगे ये सब चीज़ें। उसके बाद हमारा जो पोर्शन आता है, फिर मैनेजमेंट में हम आते हैं ना। मैनेजमेंट जो हर सब्जेक्ट में कॉमन सा सब्जेक्ट है हमारा, जिसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे लाइब्रेरी को मैनेज किया जाता है। चीज़ें वही है, सिर्फ हम कंटेंट को बदल देते हैं। हर सब्जेक्ट की मैनेजमेंट तो एक ही होती है ना, वही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमारी HRM, है ना, वही MBO मैनेजमेंट, बायो ऑब्जेक्टिव्स, एंड वही 14 प्रिंसिपल्स ऑफ किसके, हेनरी फील्ड के। तो यही सब चीज़ें आपने पढ़ी होगी मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट के बाद जब कैटलॉगिंग की बात करती है तो 2-3 रूल्स है आपके कैटलॉगिंग के, वो पढ़ने होते हैं आपको, है ना। एक आपकी AACR2 की रूल्स है, एक CCC रंगनाथन की है, ये पढ़ा होगा आपने। फिर जब आप क्लासिफिकेशन के पार्ट में जाते हो तब आपने पढ़ा होगा कि हमारे जो रंगनाथन, जो हमारे देश की जो उन्होंने जो बनाया हमारा कॉलन, वो कॉलन है रंगनाथन वाली। और दूसरी आपने DDC पढ़ी होगी, और अभी UDC भी आ गया, यूनिवर्सल डेसिमल, है ना, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, वो भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फाइनली आपकी जो 5th
जो पार्ट जो सबसे लास्ट पार्ट कहो तो वो आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पार्ट होती है, जिसमें सारे नेटवर्क्स, लाइब्रेरी के सॉफ्टवेयर्स, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती है। मेन ये चीज़ें हैं जो आपको लाइब्रेरी में पढ़ना होता है ना। करते क्या है आप लोग, लाइब्रेरी में आप गाइड लेते हो कुछ क्वेश्चंस की, जैसा आपको बताया जाता है, इस क्वेश्चन को पढ़ें, रट्टा लगाएं, एग्ज़ाम पास करें और आप लाइब्रेरियन, है ना। आप ख़रीदते हो, पढ़ना शुरू। और मुझसे तो कई स्टूडेंट्स ने कहा है मैम प्लीज़ आप क्वेश्चंस ज़्यादा कराइए, क्वेश्चंस, वी वांट क्वेश्चंस ओनली बिकॉज वी हैव टू क्रैक इट एनी हाउ एग्जामिनेशन हॉल में, दैट्स वाई। बट हमने कई बार कहा है कि क्वेश्चंस पे फोकस करने की बजाय आपको थियोरेटिकल पार्ट पे जाना होगा, क्योंकि आजकल पता है आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। आजकल के क्वेश्चंस बहुत ही कॉन्सेप्टिव हो रहे हैं एकदम, जिसने ध्यान से या डीपली जिसने पढ़ा होगा ना, उन्हें आसानी से, उन स्टूडेंट्स को आसानी से वे क्रैक कर पाएंगे। और जब आप जो स्टूडेंट्स सिर्फ गाइड के भरोसे रहते हैं कि भाई चलो इस गाइड को पढ़ लिया और हम निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ऐसा कर ही नहीं सकते, इट्स इम्पॉसिबल। बिकॉज जो सिचुएशंस हैं वो चेंज हो रहे हैं, क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज हो रहा है, सारी चीज़ें बदल रही हैं। आपने कभी देखा होगा, कभी जब केंद्रीय विद्यालय की बात करें, जब वहाँ कई सारी वैकेंसीज आती है ना लाइब्रेरियन की, आप उसकी लेवल देखो निकाल के, उसकी लेवल उसमें बताया तो जाता है कि भाई ये आपके बिलीस जो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस है ना, उस लेवल पे आपको वो पूछते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। वो आपको डीपली क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। वो यूजीसी के लेवल पे जाती है वो सारी क्वेश्चंस वहाँ की, तो वो डीपली होता है। और आप जब यूजीसी नेट एग्ज़ाम वो देने जाते हो तो उसकी तो बात ही कुछ और है। उसमें तो आपको इस कदर आपको पढ़ना होता है कि एकदम पूरा कॉन्सेप्ट वे में आपको डीपली इंटर करके हर चीज़ को आपको पढ़ना होगा थ्योरेटिकल पार्ट में, ना कि आप सब मतलब क्या ग्रैब करके क्वेश्चन को मगअप करके, ऐसा नहीं कर सकते हम, इट्स इम्पॉसिबल, दैट्स वाई। तो हम इस बारे में इस बात को फोकस कर सकते हैं इस चीज़ को कि पहले हम कोई भी चीज़ अगर तैयारी करने जा रहे हैं, चाहे लाइब्रेरियन की हो, या मैं सिर्फ लाइब्रेरी की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं उसी की प्रोफेसर हूँ, ऑब्वियसली मैं उसी की बात करूँगी अभी। तो हम पहले फोकस करेंगे कि कौन सा पार्ट हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, है ना, सो दैट वी कैन क्रैक एनी लाइब्रेरियन एग्ज़ाम। तो आपको सबसे पहले करना तो ये चाहिए कि फाउंडेशन को आप बहुत मजबूत कर रखिए। आई मीन जब भी बात करें आप बिलिस लेवल की और एमलिस लेवल की, और आगे भी एमलिस करोगे या यूजीसी नेट करोगे, इवन आप पीएचडी भी करोगे, तभी भी आपकी फाउंडेशन आपके साथ रहेगी। और आपने देखा होगा कि रंगनाथन के जो 5 लॉज है ना, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पूरी लाइब्रेरी साइंस इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। पता है आपको, मैनेजमेंट भी उसमें आ रहा है आपका, है ना, आपकी कैटलॉगिंग उसमें आ रही है, आपकी क्लासिफिकेशन उसमें इंटर कर रहे हैं, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटर कर रही है उसमें, सारे सब्जेक्ट्स का जड़ आपकी वो 5 लॉज ही तो है। और उस फाउंडेशन में तो आपको ये भी पढ़ना होता है कि कब लाइब्रेरी की जो ये सब्जेक्ट है वो इंडिया में आया कैसे, क्यों आया, कैसे आया, सारी चीज़ें, थ्योरेटिकल पार्ट एंड ऑल लॉट्स ऑफ थिंग्स वी हैव टू स्टडी। आपने जब उस चीज़ों को पढ़ लिया, लाइक एक्ट्स भी उसी में आ रहे हैं, सारे एक्ट्स जो है ना इंडिया में, लाइब्रेरी एक्ट जो पारित हुए थे रंगनाथन के द्वारा जो किया गया था ना प्रयास, आपने पढ़ा ही होगा, तो सारी चीज़ें फाउंडेशन पार्ट में ही आ रही है। तो हमें करना क्या चाहिए कि सबसे पहले हमें फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना होगा, है ना, सो दैट आप प्रिपेयर हो जाओ आगे के लिए। क्योंकि आपकी वो नींव होती है ना, फाउंडेशन क्या होता है, नींव ही होती है ना किसी सब्जेक्ट की, सिंपल, लाइब्रेरी में भी वही बात चलती है। आपने अगर फाउंडेशन को मजबूत कर लिया तो आपने समझो कि लाइब्रेरी साइंस की 35 to 40% आपने तैयारी करेगी अगर आप लाइब्रेरियन की बात कर रहे हो तो। और अगर आप बात करो कि आगे लेवल की, यूजीसी नेट लेवल की, ऑफ कोर्स वी हैव टू डू लॉट्स ऑफ थिंग्स फॉर क्रैक दिस एग्जाम, because this exam needs lots of attention and lots of things. That's why I said like हमें सबसे पहले इनिशियल लेवल पे सोचना है, उसके बाद हम जा कर के मैनेजमेंट की थिंग्स ज़्यादा आ रहती है। जब भी एमलिस की बात करते हैं ना, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, उसमें मैनेजमेंट के सारे बहुत ज़्यादा चीज़ टॉपिक है, बहुत वास्ट में है आपका, और उसी के अकॉर्डिंग आपके यूजीसी नेट में एग्ज़ाम पूछे जाते हैं। तो हमें फाउंडेशन और मैनेजमेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, तभी हम आगे जाके आसानी से
मैं ये नहीं कह सकती कि हाँ आप एकदम महारत हासिल कर लोगे, बट हाँ आपने जो सोचा उसको तो आप आराम से क्रैक कर लोगे। अगर किसी ने सोचा कि उसे लाइब्रेरियन बनना है तो वो लाइब्रेरियन बन जाएंगे। अगर किसी ने सोचा है कि हाँ भाई इसमें कैरियर बनाना है और आगे एकेडमिक लाइन में कुछ करना है तो उसमें वो उसमें बहुत ही हेल्प करेंगे ये चीज़ें। तो उसको इसी ढंग से आप लेके चलिए, ना कि कुछ किताबें खरीद के रट्टा लगा के एग्ज़ाम में पास करके आप महारत बनने की कोशिश, ऐसा तो कभी नहीं करना चाहिए आपको, मुझे ऐसा लगता है। तो ये बातें मुझे करनी थी लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में। तो ये मैंने मुझे लगा कि बहुत दिन हो गए हैं लाइब्रेरी साइंस से लेकर इस सब्जेक्ट्स के विषय में कुछ कहा नहीं, तो चलो एक वीडियो बना। आजकल मैं लिख रही हूँ, बुक पे काम चल रहा है मेरा, तो बहुत बिजी शेड्यूल रहता है इसलिए टाइम नहीं मिलता, बट मैं बीच बीच में कोशिश करती हूँ 1-2 वीडियोस डाल दूँ ताकि मेरा भी माइंड डाइवर्ट होता रहे। तो ये चीज़ें मुझे कहनी थी, मैंने कहा आप बताना आपने रिलेट किया कि नहीं इन बातों से। ओके, तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बाय।